ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 6 रुपये 39 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे का इजाफा। फी लीटर कीमत 375 रुपये 4 पैसे हो गई। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की यकीन दहानियाँ। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में अली परवेज मलिक ने कहा, हुकूमत अवाम को दरपेश मुश्किलात से बखूबी आगाह है। मसाइल के हल के लिए संजीदा इकदाम किए जाएंगे। मसले के मुस्तकिल हल के लिए असम्बली वफाकी काबीना में भी पेश की जाएगी। हुकूमत का मकसद पेट्रोलियम के निज़ाम में शफाफियत लाना और वो आइंदा 2 हफ्तों के अंदर डीलर्स के जायज़ मुतालबात के हक में हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को मना लिया, मगर ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन हड़ताल की कॉल पर बदस्तूर कायम। एसोसिएशन के चेयरमैन हमायूं खान कहते हैं कि वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से हमारे मुज़ाकरात नाकाम रहे। हम वफाकी वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं मानते। मुतालबात की मंजूरी के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। लाहौर में मूसलाधार बारिश की एक और इनिंग्स। शहर पानी पानी हो गया। कोट लखपत, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट, टाउनशिप, समनाबाद, शादबाग और दीगर इलाकों में जल थल एक हो गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। MD वासा जेल रोड और मुहल्लिका मुकामात का दौरा किया। निकासी आप का जायजा लिया। अमले को मशीनरी समेत मुतहरिक रहने की हिदायत। मानसून की बारिशें सानियात में तब्दील। छतें गिरी, दीवारें टूटी, कई खानदान उजड़ गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 26 अफराद जान से गए। मानसून के पहले स्पेल में ही पंजाब का हुलिया बिगड़ गया। वक्फे से जारी मूसलाधार बारिश से शहर नदी नालों में तब्दील। गुजरात, जेहलुम, टोबा टेक सिंह, हाफिजाबाद में बादल खूब बरसे। सड़कें, गलियां, बाजार पानी में डूब गए। घरों और दुकानों में पानी दाखिल होने से लाखों का सामान तबाह। मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गए। फैसलाबाद, मियांवाली, साहिवाल, कसूर में भी मूसलाधार बारिश। जंग में खस्ताहाल मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। लाला मूसा में छत गिरने से 6 साला बच्चा जाँ बहक। पंजाब में 24 घंटों में अमवात की तादाद 8 हो गई। मूसलाधार बारिशों से दरिया बिखरने लगे। भारत ने भी पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल। महकमा मौसमियात ने फ्लड एडवाइजरी जारी कर दी। खानकी और कादिराबाद के मुकामात पर आइंदा 10 से 18 घंटों में हाई फ्लड का खदशा। दरियाए सतलुज और रावी में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज और जिना बैराज के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। चश्मा बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। शकरगढ़ के नाला अवज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। सफरवाल में नाका डेक में सैलाबी सूरत-ए-हाल। कोट सुलेमान के मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नाले बिफर गए। संगड़ नदी और कूड़ा नदी तुगयानी सैलाबी रेलों से तौंसा और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल। लोग घरों में मैसूर। लिया में दरियाए सिंध के बेरहम मौज में बेकाबू। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में हुक्मरान इत्तेहादी जमातें आमने सामने। मुजफ्फराबाद में वज़ीर आला मरियम नवाज की इंतखाबी जलसे से खिताब पर बिलावल भुट्टो ने तनकीदी तीर बरसा दिए। मीरपुर में कारकुनों से धुआंधार खिताब बोले। हुक्मरान जमात के कायदीन ऐसे बात करते हैं जैसे वालिद वज़ीर आज़म था, ना चाचा अब वज़ीर आज़म है। ये 3 बार हुकूमत में रह चुके। ये समझते हैं कि रावल ही पंजाब है। इन्होंने अंदरूनी पंजाब का कभी हाल देखा ही नहीं। ये बताएं DG खान बखर राजनपुर का हाल क्या है। जो कसूर को लाहौर ना बना सके वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या बनाएंगे। मेरी आज़ाद कश्मीर में 6 माह से हुकूमत है। जो काम किए उस पर फख्र करता हूँ। कश्मीर का फैसला पंजाब या सिंध नहीं, यहाँ के अवाम करेंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम अब पुरानी तनख्वाह पर चलने पर तैयार नहीं। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर ख़ारजा होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अवाम का नुमाइंदा सेनेट और कौमी असम्बली में बैठे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कारकुनों से खिताब। वफाकी वज़ीर के कश्मीर मुतालिक बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। बोले, तुम होते कौन हो लोगों को कश्मीरी ना होने की सनद देने वाले। मुजफ्फराबाद में तकारीर करने के वाले लीडर अपने वज़ीर के मुतनाज़े बयान पर कुछ न बोले। अगर वफाकी वज़ीर
के बयान पर कायम रहते हैं तो ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी समझी जाएगी। सदर ट्रंप की ईरान को संगीन नताइज की धमकी। आपने हुर्मुज़ में हमले पर बराह रास्त तेहरान पर बमबारी का ऐलान कर दिया। कहते हैं किसी भी जहाज को निशाना बनाने पर ईरान का एक पुल या पावर प्लांट तबाह कर देंगे। रॉकेट या ड्रोन हमले का तबाहकुन बमबारी से जवाब दिया जाएगा। तेहरान और करीबी अहम तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम इंतकाल कर गए। अमीरुल अजीम कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। अमीरुल अजीम तवील अरसे से जमात इस्लामी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत के ओहदे पर फाइज रहे। 2019 में साबिक अमीर सिराजुल हक ने अमीरुल अजीम को मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया। और अमरीकी सदर ट्रंप ने तनाज़ात का शिकार फीफा सरबराह जियानी को सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मौजूद तरीन शख्सियत करार दे दिया। अमरीकी सदर की नई ख्वाहिश ने दुनिया भर में नई बहस छेड़ दी।